हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। मेरे मित्रों, आज प्रभु का हम शुक्रगुजारी करते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा धोखा देता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो दाऊद कहता है कि मैं अपने मन को उठाकर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार परमेश्वर के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको लगातार छू रहा है, बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए दिन में बादल की छाया बन जाता है, आपके लिए रात में अग्नि का ज्वाला बन जाता है। मुझे एक घटना याद आ रहा है। बताते हैं, एक बार एक छोटा लड़का एक बस में सफर कर रहा था और जहां जहां बस रुकती ये बच्चा उतर जाता और फिर चढ़ जाता। तो कई पैसेंजर उसे लगातार फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे। किसी ने उससे कहा, बेटा तुम छूट जाओगे। वो छोटा लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं छूटूंगा। तो बोला, क्यों? उसने कहा, आपको नहीं मालूम, मेरा पिता जो है वो ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है और उसे मालूम है कि मेरा बेटा इस गाड़ी में है और वो बार बार ऐना के द्वारा वो कंटिन्यू हमें देख रहा है। उसे मालूम है मेरी आदत, उसे मालूम है कि उसका बेटा कितना चंचल है। तभी तो कह रहा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। गलतियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर कुछ इस प्रकार से कह रहा। देखिए, पर ये बात प्रकट है, पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, कोई भी धर्मी ठहर नहीं सकता। आगे, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कह रहा है, विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन कह रहा है, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आज परमेश्वर हर एक विश्वासियों से, आज परमेश्वर हर एक परिवार से, आज परमेश्वर एक एक कलीसियाओं से, आज परमेश्वर यही पूछना मांग रहा है, कलीसिया तुम्हारा विश्वास कैसा है? परिवार के लोगों, तुम्हारा ईमान कैसा है? आज एक एक उन भाइयों से, आज एक एक उन बहनों से, आज एक एक तमाम उन बच्चों से, तमाम बुजुर्गों से आज परमेश्वर यही पूछ रहा है, कह रहा है, तुम्हारा विश्वास कैसा है? यहां तो गलतियों 3 और 11 में कह रहा है, धर्मी जन अपने विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, हनोक विश्वास के ही कारण आसमान में क्या कर दिया गया? उठा लिया गया। आपको मालूम है, विश्वास ही से इब्राहिम लिखा है, वो हमारा पिता कहलाता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूं, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 60 अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। देखिए क्या कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कह रहा है, तेरा प्रकाश आ गया है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, उठ उठ। हम लोग कई बार बोलते हैं, जब यीशु मसीह हमारे पास आया, आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह एक दिन उस व्यक्ति के पास गया जो 38 सालों से उनके पास पड़ा हुआ था और वो कह सकता था, प्रभु पहले उठाइए, तब मैं अपना खाट उठाकर क्या करूंगा? चलूंगा और फिरूंगा। पर बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जैसे उस कुंड के पास पहुंचा,
यीशु मसीह ने क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने आपसे कह दिया है उठ और प्रकाशमान हो। अब कब उठिएगा? कब आप प्रकाशमान होइएगा? आपका परमेश्वर अपना प्रकाश को, परमेश्वर अपनी रोशनी को, परमेश्वर अपनी ज्योति को, परमेश्वर कह रहा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश जो है आ गया है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सालों पहले, 2020 साल पहले, यीशु मसीह संसार में अपनी प्रकाश देने के लिए, अपनी सामर्थ देने के लिए, अपनी अनाउंटिंग देने के लिए, अपनी बल देने के लिए, अपना आशीष देने के लिए परमेश्वर इस संसार में, बाइबल में लिखा है, मनुष्य का रूप धारण करके आया था। बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक में, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, कह रहा है गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मंडलाता था। और बाइबल में लिखा हुआ है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यहां पर कह रहा है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश जो है क्या हो गया है? आ गया है। आगे बढ़िए, देखिए क्या कर जा। और यहोवा का तेज, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। कह रहा तेरे ऊपर उदय हुआ है। आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने धन्य लोग हैं कि आपका परमेश्वर का सूरज आपके ऊपर क्या हो गया? चमक गया है। मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात का समय अपने झुंड का क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। लिखा है स्वर्गदूतों का दल वहां पर आता है और क्या बोलता है? डरो मत। एक रोशनी उनके ऊपर चमकती है। वो ये नहीं बोला, वो ये कह सकते थे प्रभु हम तो गरीब हैं, हम तो बहुत ज्यादा लाचारी में हैं, हम कैसे बैतलहम जाएंगे? पर जैसे उनके ऊपर प्रकाश चमका, लिखा है वो उठकर सीधे बैतलहम गए और जाकर वहां पर यीशु का क्या किया? दर्शन किया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 38 आयत को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है इब्रानियों 10 और उसका 38। क्या? पर मेरा धर्मी जन, कह रहा है पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कह रहा है विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कह रहा है मेरा धर्मी जन, कह रहा उस विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आपको मालूम है यह विश्वास कहां से आता है? बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। तभी तो यहां पर इब्रानियों की पुस्तक में कह रहा है धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, हम आपको बहुत सारी घटनाएं बता सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को किस तरीके से जीवित रखा, परमेश्वर ने किस तरीके से बचाया, परमेश्वर ने किस तरीके से उनकी सहायता और मदद करी। परमेश्वर ने ठीक समय पर मेघ बरसाया, समय समय पर उन्हें भोजन खिलाया। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से निकाला, तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उनके लिए रात में क्या बन जाता था? अग्नि का ज्वाला बन जाता था। कह रहा है दिन में बादल की छाया बन जाता था। वो रोशनी बनकर इजरायलियों के आगे आगे क्या करता था? चला करता था। मेरे मित्रों, इतने आश्चर्यकर्म देखने के बावजूद भी इजरायलियों के अंदर का विश्वास जागा नहीं। वो बार बार ये कहते थे मिस्र में हमें क्या मिलती है? वहां मांस खाने के लिए मिलता है। हमें मिस्र में हमें कई प्रकार के अच्छी अच्छी चीजें मिला करती थी। आसमान से मन्ना गिर रहा है, आसमान से बटेरे गिर रही है, पर यहाँ पर इनके अंदर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ। निकालेंगे हबक्कुक नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या करें। हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। यहां पर बहुत अच्छी बात कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे बातचीत कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में
परमेश्वर लॉकडाउन में परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हबक्कुक उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत पढ़ेंगे। देख उसका मन फूला हुआ है। कह रहा है उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा। फिर कह रहा है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है देख उनका मन जो है कैसा है? फूला हुआ। कई बार आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिसके कारण आपका मन क्या हो जाता? फूल जाता है। मेरे पास है, उसके पास नहीं है। हमारे पास इतनी अच्छी बाइक है, उसके पास बाइक भी नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा घर है पर उसके पास घर नहीं है। मेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है पर उसके पास गाड़ी नहीं है। मेरे पास तो बटुआ में हमेशा पैसा का पैसा भरा रहता है पर उसके पास पैसा नहीं रहता। मेरे पास तो सब कुछ बढ़िया चीजें हैं। हम जो चाहे मॉल में जाकर ऑनलाइन के द्वारा मंगवा सकते हैं पर वो मंगवा नहीं सकता। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है उनका मन जो है क्या हो गया है? फूल गया है। आगे उसका मन सीधा नहीं, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा। कह रहे धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आगे दाख मधु से धोखा होता। कह रहा है दाख मधु से धोखा होता। बस यहीं रुकेंगे। कह रहा है धर्मी जन अपने विश्वास ही के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये घटना बता रहा हूं, सुनिए। बहुत पहले की ये घटना है। एक दिन मैं किसी शहर में गया और मैं शहर में जब रहने लगा तो एक दिन मैंने एक भिखमंगे को देखा जो सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। मैं वहां से गुजर रहा था। मैंने देखा वो भिखमंगा किसी की तरफ देखता नहीं है पर उसकी आंखें नीचे की तरफ होती है। मुझे नहीं मालूम उसका आंख था या नहीं था पर मैंने देखा उस भिखमंगे की आंख नीचे की तरफ थी और बहुत सारे लोग, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया देकर चला जा रहा था। मैंने भी देखा, मैंने कहा मैं भी इसे कुछ देना चाहता हूं। मैंने उस दिन उसे 5 रुपया दिया और मैं इधर उधर लोगों के पास गया। जब मैं रात का समय घर लौटा तो मेरे पास करीब 1200 रुपये थे। मैंने कितना दिया उस भिखमंगे को? 5 रुपये। और मेरे पास कितना आ गया? 1200 रुपया। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं उसी जगह पर गया और वही भिखमंगा वहां पर बैठा हुआ था। मैंने उसे 10 रुपया दिया। फिर मैं शाम को इधर उधर गया। रात के समय जब मैं घर लौटा, आपको मालूम है मेरे पास करीब 2600 रुपया था। मैं सोचने लगा प्रभु मैंने क्या ऐसा किया है? तब प्रभु ने कहा देख तू मेरा जन है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है और इसलिए मैंने तेरे लिए दरवाजा क्या क्या खोलता मैं चला गया, खोलता चला गया। बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी जन अपने विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। आपका विश्वास आज के दिन परमेश्वर देखना मांग रहा है। आज परमेश्वर आपके परिवार के विश्वास को देखना मांग रहा है। आज परमेश्वर आपके रिश्तेदारों के विश्वास को देखना मांग रहा है। आज परमेश्वर पादरियों आज आपकी कलीसिया के विश्वास को परमेश्वर देखना मांग रहा है। अगर कलीसिया का विश्वास एक होगा, अगर कलीसिया एक चित्त के होंगे, एक मन के होंगे, परमेश्वर आसमान का खुदा आपके लिए क्या करेगा? आसमान से आशीषों की क्या करेगा? लिखा बारिश करेगा। कह रहा है धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। उस लड़के को मालूम था कि मेरा पापा क्या है? ड्राइवर है। मेरा पापा गाड़ी आगे लेकर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम था। इसलिए तो बार बार उतर जा रहा है, इसलिए तो बार बार उतर के थोड़ा देर टहल रहा फिर चढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था जो स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है और कोई नहीं, उसका बाप, उसका पिता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपका पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, यदि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यदि आपका जीवनदायक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसे आपने अपने जीवन में आमंत्रित किया है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं,
इसलिए तो कह रहा है धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। कोशिश करिए। इतने दिनों में पता नहीं आपने कोशिश किया या नहीं किया। इतने सालों से गिरजा जा रहे हैं, इतने सालों से वचन पढ़ रहे हैं, इतने सालों पहले आपको परमेश्वर ने एक ऐसे घर में जन्म दिया जिससे कि आपका विश्वास क्या हो, मजबूत होता जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, समय के अनुसार तुम्हें अन्न खाना चाहिए। पर अभी भी हम दूध पी रहे हैं, पर आप दूध ना पिए, अन्न खाएं, क्योंकि समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए। धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आशीष दे। आइए इस समय दुआ करने जा रहे हैं, इस समय दुआ करने जा रहे हैं। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस समय तेरे बच्चों ने अपने आप को धर्मी होने के लिए तैयार किया है। तेरे बच्चों ने आज वचन को सुनकर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित किया है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज इन्हें तेरी दया की जरूरत है, आज इन्हें तेरी आवश्यकता है, आज इन्हें महान परमेश्वर सबने छोड़ दिया है, पर आपने इन्हें नहीं छोड़ा है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपसे हम निवेदन करते हैं, इसी समय एक एक विश्वासी भाई बहनों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा, एक एक भाई बहनों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा। यीशु मसीह इन्हें छू ले और यीशु मसीह इनके ऊपर अपनी दया को प्रकट कर, ताकि खुदा ये अपने जीवन से तेरी महिमा को प्रकट करने पाए। धन्यवाद करते राजा, अपनी दुआओं को सुनाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।